आप सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन। अभी हम लोग एक एपिसोड चला रहे हैं, एक सवाल रिजल्ट बवाल। उसके इस कड़ी में अभी हम लोग बहुपद को देख रहे हैं। वैसे पढ़ने के लिए अपना बहुत सारा बात है, आप पढ़ते रहिएगा। अभी हम लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ बात देखते हैं। बहुपद में ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है सब्जेक्टिव में देखिए। बहुपद में सबसे पहले एक चर्चा होती है आपको शून्यक की। आप जानते होंगे ये शून्यक कुछ नहीं, ये अल्फा और बीटा है। तो अगर आपको बहुपद दिया रहेगा, बहुपद आपसे क्या पूछेगा, आपके शून्यक निकालिए। या आपको शून्यक दिया रहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, बहुपद निकालिए। फिर से देखिए, दो सवाल पूछता है अक्सर एग्जाम में कि अगर आपको बहुपद दिया रहेगा तो पूछेगा शून्यक निकालिए, यानी अल्फा बीटा निकालिए, और अल्फा बीटा दिया रहेगा तो कहेगा बहुपद निकालिए। जैसे देखिए हम क्या करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि सवाल दिया है x² + 7x + 10, ये अपना बहुपद है, आप जानते हैं। तो आपका कहेगा इसका निकालने के लिए क्या, शून्यक। आपको कहेगा इसका निकालने के लिए शून्यक, यानी शून्यक मतलब कुछ नहीं। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो इसको आपको आएगा x + 2 और आपको आएगा x + 5। तो ये x बराबर -2 और एक x बराबर आपको आएगा -5। बोले तो अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5। ये आप क्या निकाले, आप निकाले शून्यक। उसी तरह कुछ सवाल ऐसा भी होगा कि आपको क्या करेगा कि शून्यक दे देगा, आपको दे देगा शून्यक। जैसे कि मान लीजिए यही सवाल है तो अल्फा बराबर आपको दे देगा -2, बीटा बराबर देगा -5 और आपको कहेगा निकालने के लिए बहुपद। ऐसा ही दो सवाल होता है। फिर से समझिए हम क्या कहे कि बहुपद में क्या करेगा, एक बार आपको बहुपद दे देगा तो शून्यक, तो आप शून्यक निकालने का सीधा सीधा मतलब समझ जाइए कि उसको गुणनखंड कर देना है और अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर। या अगर आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको मतलब दिया रखा है, अल्फा बीटा का वैल्यू दे सकता है, तो आपको कहेगा कि आप बहुपद निकालिए। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला आपको जानकारी होगा, आप जानते ही होंगे। तो इस कड़ी में एक सवाल आपको पढ़ाते हैं, देखिए क्या। जैसे कि मान लिया जाए कि आप सवाल एक देख लीजिए। आपको सवाल ऐसा पूछेगा कि सवाल रहेगा, सिंपली देखिए, आप सिंपली देखिए। जैसे कि आपको सवाल दिया रहेगा कि शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया रहे मान लो 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया रहे 3। ऐसा भी कोई आपको सवाल दिया रहे अल्फा। हाँ, ये कभी कभी क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा करके भी जोड़ के भी देता है, कभी कभी अल्फा बीटा सेपरेट ही कर देता है। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपको शून्यक दे दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 3 है। तो आप बहुपद निकालिए। तो आप क्या निकालिए, बहुपद। तो कुछ नहीं, आप सूत्र देखिए, सूत्र जानते होंगे आप बहुपद का। बहुपद, तो बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधा देखिए ये x², इसको लिख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा ऊपर दिया है तो 2, ये इंटू एक्स तो इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा देखो दिया हुआ है 3, तो 3 कुछ नहीं, ये x² - 2x + 3, ये रहा अपना बहुपद हो गया। यही आपका हो गया आंसर। आपको इतना ही बात करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। इतना ही सारा सवाल है, छोटा सा सवाल है। एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं। ये एग्जाम बहुत है, ये सबसे इजी सवाल है। 10वां का जितना सारा आपको बोर्ड में परीक्षा में सवाल पूछेगा सबसे ही सवाल है। शून्य का जोड़ या शून्य का गुना दिया होगा, नहीं तो कभी कभी सेपरेट भी दिया रहेगा तो इसको हम लोग सीधा फॉर्मूला लिखेंगे x², इसको पुट कर देंगे, ये चलाएगा आपको आंसर। इसका कभी कभी दूसरा तरीका से ही पूछता है। कैसे, देखिए ये फॉर्मूला सूत्र वैसे ही रहेगा, सूत्र में कोई हेराफेरी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए क्या, देखिए जैसे कि आपसे पूछे कि अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है और बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। ऐसे सवाल आपको पूछे कोई क्वेश्चन कि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 2 है, तो आप इसका बहुपद निकालिए। कुछ नहीं, सारा बात वैसे ही रहेगा। आप लिखिएगा सूत्र बहुपद बराबर, तो बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा। तो कुछ नहीं, इसको लिखिए x² माइनस का माइनस, देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ कितना दिया, बक्सा लिखिए, अल्फा का वैल्यू 2, तो लिखिए 2 प्लस बीटा का वैल्यू 2, लिख दीजिए 2, हो गया, इंटू एक्स, ये बोला प्लस
अल्फा। तो फिर देखिए अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू भी 2, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करिए तो हो गया एक्स स्क्वायर 2 + 2 4 x + 4, ये आपका हो गया बहुपद, यही आपका हो गया आंसर। ये सवाल सबसे इजी है। यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ के दिया रहेगा, जो आपको पहले बोले, या अल्फा इंटू बीटा दोनों गुना करके दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको सीधे पुट कर देंगे डायरेक्ट, जैसे कि पिछले सवाल में किए हैं। या नहीं तो अल्फा अलग दिया रहेगा, बीटा अलग दिया रहेगा, तो हम लोग अल्फा का वैल्यू अलग, बीटा का वैल्यू अलग लिख के दोनों जोड़ देंगे, यही होगा अपना इस सवाल का आंसर। तो फिर समझिए, बहुपद का जो चैप्टर है, एग्जाम के दृष्टि से 2 सवाल, क्या क्या, फिर से अगर आपको बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक निकालना रहेगा, और अगर आपको शून्यक दिया रहेगा तो क्या निकालना रहेगा, बहुपद। आप किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन सिर्फ इतना बात तो होता है कि अल्फा बीटा कभी कभी अलग दे देता है, और कभी कभी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ के देखता है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।